नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर सीएम धामी ने किया पोस्ट। गुरु गोविंद सिंह जी को जयंती पर किया नमन। प्रकाश पर्व की प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। घाना से लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मंत्री अजय भट्ट ने साझा किया अनुभव, कहा बैठक का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को लेकर चर्चाएं तेज। यूसीसी को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी सरकार। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। बीजेपी का बूथों पर रहने का कार्यक्रम तय। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता रहेंगे बूथों पर। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। उत्तरकाशी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रक्तदान शिविर का आयोजन। उत्तरायण पर्व सांस्कृतिक उत्सव के शुभ अवसर पर किया गया आयोजन। कई चिकित्सक, अधिकारी और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। मसूरी में धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व। गुरुद्वारों में हुए शबद कीर्तन और पाठ से संगत निहाल। दिन भर लगी रही गुरुद्वारों में मत्था टेकने वालों की भीड़। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दिया बयान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर साधा निशाना, कहा मेरे साथ धर्म और शास्त्र पर बहस करें। देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी गुलदार की दहशत। मासूम बच्चे पर किया जानलेवा हमला। बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड में ठंड का कहर लगातार जारी। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। कोल्ड डे का येलो अलर्ट किया जारी। रुद्रपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। बता दें, मुख्यमंत्री ने न्यूनतम 1000 मेगावाट के पिट हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित न किए जाने के लिए उत्तराखंड राज्य को लगभग 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता की एक कोल ब्लॉक का आवंटन प्राथमिकता पर करने का अनुरोध किया है। प्रहलाद जोशी से मुलाकात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए, जहां पर कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होती हुई नजर आई। साथ ही 1000 मेगावाट के कोल आवंटन को लेकर भी इस दौरान चर्चा होती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रहलाद जोशी के बीच मुलाकात देखी गई। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की धामी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कई फैसले लिए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है और कई सरल सहायता समूह के जरिए उत्तराखंड की महिलाओं को जोड़ने और उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध करवा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार मेरी भूली ईजा बैणी दीदी बुली नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। इस मुहिम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले रहे हैं। कहीं न कहीं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। दूसरी ओर उत्तराखंड की धामी सरकार महिला वोटर्स पर अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है और इसी कड़ी में न केवल महिलाओं को सरल सहायता समूह से जोड़ने का काम किया जा रहा है, बल्कि उन्हें घर में ही रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
जिसके तहत केंद्र सरकार की चलाई जा रही लखपति दीदी योजना का भी प्रदेश सरकार महिलाओं के बीच में व्यापक प्रचार कर रही है। अभियान के अंतर्गत आशा कार्यकर्तियों के मानदेय को बढ़ाने के साथ ही नई जन्मी बालिकाओं को महालक्ष्मी किट भी प्रदेश सरकार की तरफ से मुहैया करवाए जा रहे हैं। इस प्रकार से देश की तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं वो हमारी मातृशक्ति को केंद्रित करते हुए योजनाएं बनाई जा रही है। उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जो हमारी मातृशक्ति है वो मेन स्ट्रीम में है। मातृशक्ति का अपने परिवार के साथ आर्थिक सहयोग भी रहे, मातृशक्ति अपनी पहचान बना सके, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इस विषय को देखते हुए माताओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से योजनाएं बना रही है, लखपति दीदी योजना हो, कोऑपरेटिव बैंक में सब के द्वारा बिना ब्याज ऋण देने की बात हो, समूह के माध्यम से अपने जो लोकल वो वोकल है, जो लोकल के हमारे प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने की बात हो। इसी प्रकार से दीदी भूली जो आजकल हमारा हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहाँ दीदी भूलियों को मिल रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, महिलाएं जिस प्रकार से उनका स्वागत करती हैं। और चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों, उनकी मानदेय बढ़ाने की बात हो, तमाम महिलाओं के सेक्टर में जिस प्रकार से महिलाओं को किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो या महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटे हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ले रही है। ये फैसले महिलाओं के लिए कितने धरातल पर उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा मेरी भूली, मेरी बॉडी और मेरी बीबी भूली जैसी तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिल सके। योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र की दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को इस मुहिम से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं हैं, उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सके। इसके तहत तमाम सारे सरल सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है और उन्हें रोजगार क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इस मुहिम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो से अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार कई सारे महिला उत्थान के फैसले भी धामी सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की यह मुहिम उत्तराखंड की महिलाओं को जागरूक और रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर मील का पत्थर साबित होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदेश भर के सभी जिला, महानगर, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटियों की ओर से दिवंगत अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा का आगाज हो चुका है। कांग्रेस ने हाथी बड़कला चौक से गांधी पार्क तक अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा निकाली, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जो किसानों का अपमान किया है इन्होंने, 1100 रुपया जो है देवी आपदा पीड़ित किसानों को दिया। गन्ना बर्बाद हो गया, धान बर्बाद हो गया, चरी बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ इकबालपुर चीनी मिल के किसानों का 100 करोड़ रुपया बाकी है, सरकार कोई जुम्बिश भी नहीं ले रही है। गन्ने की आधी पिराई हो गई है, अभी गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया है। हमारी मांग है 425 रुपया कम से कम होना चाहिए। उधर आप किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी और दिक्कतें हैं। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर के उपवास कर रहे हैं। हमने कहा भाई तुम अडानी अंबानी की खातिर करो, लेकिन ये किसानों का दर्द भी तो सुनो। तो किसानों का दर्द सुने, इसलिए हम गांधी बाबा की शरण में आए हैं कि ये बाबा जो है भाजपा को अकल दो। उत्तराखंड कांग्रेस के जरिए प्रदेश के सभी जिलों में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली गई। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस के पास इसका कोई सबूत है तो जो एजेंसी इस विषय की जांच कर रही है उन्हें वह सबूत उपलब्ध कराए जाएं। देखिए
कांग्रेस पार्टी के पास कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई धरातलीय बातें करने का कोई समय नहीं है। इस प्रकार की चीजों को कांग्रेस पार्टी उछाल रही है जिस पर कोई सत्यता नहीं है। सत्यता है तो सत्यता जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां उन पर जाकर के कहे ना, मैंने कहा ना कांग्रेस को पता तो जाकर के सबूत दे। बिना सबूत बात करना कांग्रेस की आज आदत हो गई है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए कांग्रेस जानती है उत्तराखंड के अंदर उनका बुरा हाल होने वाला। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में देखिए कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता जरूर समझे। उत्तराखंड में लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी का वॉल पेंटिंग अभियान के तहत आज रामपुर के शहजाद नगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दीवार लेखन कार्यक्रम में मोदी सरकार हिंदी और उर्दू में दीवार लेखन किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने दीवार पर कमल का चित्र भी बनाया। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि ये हम सभी का संकल्प है। नरेंद्र मोदी सुशासन और समावेशी विकास के ग्लोबल ब्रांड बन गए हैं। इस बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ जो है वो दीवार लेखन का कार्यक्रम कर रही है। उसके तहत हमने रामपुर में आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ दीवार लेखन का कार्यक्रम किया है। आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी सुशासन का इंस्टीट्यूशन और समावेशी विकास के मिशन का प्रतीक बन गए हैं। हरिद्वार में साधु संत अपने अनुयायियों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हरिद्वार में कई बड़े संतों के सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों की संख्या में फॉलोअर्स जमा हो गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। साधु संतों में सोशल मीडिया का क्रेज। मॉडर्न इंडिया में संतों का बदलता स्वरूप। लाखों की संख्या में साधु संतों के फॉलोअर्स। फिल्म अभिनेता, सेलिब्रिटीज और नेता सोशल मीडिया पर अपने विचार तो साझा करते ही हैं, लेकिन साधु संतों के बीच भी अब सोशल मीडिया का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार के कई बड़े संतों के सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं, जिसके जरिए साधु संत भक्तों, अनुयायियों से जुड़ते हैं, साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। साधु संत इसे आधुनिक समय का सबसे अच्छा माध्यम बताते हैं। असल में क्या है कि आज के युग में ये सबसे अच्छी सुविधा है। कम टाइम में हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और इस सोशल मीडिया के अंतर्गत लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, उनको समाज को केवल जागृत ही नहीं करते, इनसे संस्कार देने का भी काम होता है और समाज सत्संग से जुड़ा रहता है। तो इसकी सुविधा बहुत है। ये विज्ञान की सबसे सुंदर देन है, पर इसकी उपयोगिता जब हमारे नवयुवक पीढ़ी के हाथ लगते हैं और उन्हें अपना गोल पता नहीं होता और वो थोड़े सी खुशी के लिए इसको गलत यूज भी करते हैं और इससे लोगों का नुकसान भी होता है। पर जब यही सोशल मीडिया साधुओं के हाथ लगती है तो संस्कार देने का काम करती है, समाज में जन जागृति का काम करती है, तो ये बहुत अच्छा है सोशल मीडिया। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी इस रेस में काफी आगे हैं। स्वामी कैलाशानंद के YouTube अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जिसके चलते हाल ही में उन्हें स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि वो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले संत हैं। आस्थावान लोग इस तरह के अनुष्ठानों से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए लोग सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो भी करते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले संतों में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी परमानंद गिरी, स्वामी हरिचेतनानंद और स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का नाम भी शामिल है। सभी दर्शकों को कि वो सभी मुझे इसलिए लायक करते हैं कि मैं अनुष्ठान का साधु हूँ, महात्मा हूँ और साधक हूँ। संत का जो कार्य है उसको करने के कारण वो हमें लाइक करते हैं, हमें फॉलो करते हैं और हमें वो देखते हैं।
मुझे लगता है कि आज भी उन भक्तजनों को, आज भी उन दर्शकों को वो चीज लायक होता है जब उनको रियलिटी में, असल में दिखाई पड़े कि कोई व्यक्ति सच में कार्य कर रहा है। क्योंकि जैसे हमारा नवरात्र की साधना थी, हमारे सावन के साधना थे, हमारे जो अपने प्रवचन होते हैं, वो एक एक दिन में हमने कहा ना आपको 15-15 मिलियन चला जाता है और बिना खर्च किए 1 रुपया आज तक हमने कभी कृष्णानंद को सोशल मीडिया के लिए नहीं दिया, 1 रुपया। तो मैं तो ये प्रेरणा देना चाहूंगा अन्य लोगों को भी कि आप ऑर्गेनिक बनो, निस्संदेह आपको पसंद करेंगे। शुरुआत में सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन और शौक का साधन माना जाता था, लेकिन मौजूदा समय में सोशल मीडिया जानकारी साझा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। लिहाजा साधु संत भी खुलकर सोशल मीडिया के जरिए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराते हुए कांग्रेस ने 22 जनवरी को वहां जाने से इनकार कर दिया है। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण मिला था, लेकिन पार्टी ने इसे बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता दिया। कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी निमंत्रण के बावजूद कार्यक्रम से दूरी बना ली है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को चुनौती दी और कहा कि वे ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और मैं राजपूत कुल में जन्मा हूं। मैं महेंद्र भट्ट को चुनौती देता हूं कि वे किसी भी चौराहे या कहीं भी आकर मेरे साथ धर्म और शास्त्र में बहस कर लें। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, वो कई किस्म के बयान दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि साहब जो रामलला के दर्शन करने नहीं आएगा 22 तारीख को वो देशद्रोही होगा, रामद्रोही होगा। ये बताएं कि ये कौन से सनातन का पालन करे। जो शंकराचार्य कह रहे हैं ये उनकी शंकाओं का समाधान क्यों नहीं करते। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमारे धर्म में तो ये सिखाया गया कि घट घट वासी है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। शंकराचार्यों की मर्यादा को उन्होंने तोड़ दिया, सनातन धर्म की परंपराओं को ये तोड़ रहे हैं। तो मर्यादा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।